मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, आपको रिकॉल करा दूं। जब हमने बात की थी बेटा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन में से, और जो डिस्प्लेस करेगा वो रिएक्टिविटी में हायर होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने कल डिस्कस की थी। जैसे कि जिंक और लेड, दे आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दैट इज़ वाई दे कैन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ये कल हमने बात कर ली थी। ठीक, आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डबल होगा, यानी दो जगह होगा। ठीक है, तो एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझते हैं। एक्टिविटी 1.10 देखिए, टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन देना है। ठीक है, आप कहेंगे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा सर? देखो नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, Na2SO4। ठीक, ये सोडियम सल्फेट आपने लिया। देन एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में 3 ml आपको बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, तो ये आपने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया, और फिर दोनों सॉल्यूशंस को आपको मिक्स करना है, जैसा कि फिगर इसमें दिखाया हुआ है 1.9 में आपको दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करना है। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ सोडियम जो है वो बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से क्लोरीन के साथ ऐड होकर के NaCl बना लेगा। ठीक है, और जो यहाँ बेरियम है वो सोडियम के सॉल्यूशन में से सल्फेट ले लेगा और क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट बना देगा। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक इस सॉल्यूशन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एलिमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, इसका आप ये कह सकते हैं क्या एक्सचेंज हो गया। Na ने क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लिया और बेरियम ने सल्फेट के साथ में बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज हो रहा है एलिमेंट्स का। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि देयर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ आइंस इन बोथ द सॉल्ट्स, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अगर आपको आइंस भी देखने हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये सोडियम है तो सोडियम के आइंस क्या होते हैं, Na+। ठीक है, सल्फेट SO4 2-। ठीक, तो ये Na2SO4 ऐसे टूटेगा, है ना, इसके आगे बैलेंस करने के लिए 2 लगा सकते हैं। ऐसे ही जो बेरियम है वो Ba, ठीक है, 2+, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, और साथ में सल्फेट है ना, तो सल्फेट क्लोराइड है ना, इसको यहाँ पे ये वाला कर रहे हैं तो Cl-, तो ये क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और बेरियम सल्फेट के साथ, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट और ये बन गया सोडियम क्लोराइड। इसीलिए इक्वेशन में यहाँ 2 लगा हुआ है ना, आगे बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है बेटा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। What caused this? ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, बिकॉज एक्सचेंज हो गया, ऐसा इसलिए हुआ। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट यानी SO4 2- एंड बेरियम 2+। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसको। द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आइंस, ठीक है, बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शंस जिसमें बेटा आइंस का क्या हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस को आप क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ पे, व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शंस, यहाँ से लिखेंगे रिएक्शन इन विच, नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आइंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल देना होगा तो फिर हम ये वाला एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला। ठीक, चलिए रिकॉल करते हैं एक्टिविटी 1.2, जैसा कि यहाँ बोला है ये वाली एक्टिविटी रिकॉल करते हैं। वेयर यू हैव मिक्स सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, एंड पोटेशियम। यहाँ पर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में हमने क्या किया था, मिक्स किया था सॉल्यूशंस को। अब ये एक्टिविटी रिकॉल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा जो इनिशियल पेज था आपका। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये स्टार्टिंग में दिया हुआ था, ये ऑन वेरी फर्स्ट पेज हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया था, हम देखो इतना सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। तो ये बिल्कुल एक्टिविटी 1.2 के बारे में बात हो रही है, ये वाली एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हम जल्दी से पहुँच गए हैं। ठीक है, ये देखो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था टेस्ट ट्यूब में और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इसमें मिलाया था। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया था? ये एक्टिविटी उस समय हमने खाली पढ़ के छोड़ दिया था, लेकिन इसको हमने रिकॉल नहीं किया, तो अब रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा। अब आप कहोगे सर
कि इसमें फॉर्मूले वगैरह कैसे लिखे हैं, कैसे दिखाएं, मैं करके दिखा देता हूँ जल्दी से, आप देखो ज़रा। ठीक है, देखो ज़रा, पहले मैं इसको डिलीट करूँ, डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं पेन ले करके स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको ये चीज़। सबसे पहले देखिए क्या लेना है, कौन सा सॉल्यूशन लेना है बेटा, हमको लेना है यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कॉपी में, Pb है ना, NO3, ठीक है, इसका होल टॉइस, क्योंकि सेकंड लिखा हुआ है ना, तो लेड की वैलेंसी कितनी है यहाँ 2 और नाइट्रेट की 1 होती है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PbNO3 होल टॉइस ये बनेगा। ठीक है, इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, पोटेशियम आयोडाइड Ki, सिंपल सोल है ना, Ki होता है पोटेशियम आयोडाइड, इसमें रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे भी एक्सचेंज होगा आइंस का, Ki टूटेगा K प्लस और I में, I माइनस में, और ये टूटेगा Pb2 प्लस, ऐसे करके इसकी वैलेंसी 2 होती है ना Pb की, Pb2 प्लस और नाइट्रेट NO3 माइनस। ठीक है, NO3 माइनस ऐसे करके। ठीक है, ये तोड़ दिया हमने। चलिए अब इसको देखते हैं ज़रा करके कैसे इसको, तो एक्सचेंज करना है, Pb के साथ में क्या जाएगा I, तो ये बनेगा बेटा PbI2, PbI2, इसे बोलेंगे लेड आयोडाइड। ठीक, साथ में बनेगा बेटा पोटेशियम के साथ KNO3, बैलेंस आप करके देखिएगा इसको। ठीक है, तो ये आपको कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब इसमें बेटा लिखा है कि प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, मैं आपको बता दूं, इसमें जो PbI2 है, ठीक है, वो PPT बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा इसको। ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा आप। ठीक है, करके दिखाऊंगी आपको बैलेंस। ठीक है, इफ़ यू वांट मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ, यहाँ पे आप 2 लगाइएगा। ठीक है, इसके जैसे आप अगर 2 लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, हो गई बैलेंस। ठीक है, यहाँ 2 लगाना है Ki के आगे, और यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है, 2 लगाना है। ठीक है, देखिए, ठीक है बेटा, बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नाम से पता लग रहा है बेटा, यहाँ पे एक चीज़ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको, और जहाँ से बेटा ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको रिडक्शन बोल सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वेयर द oxygen is taking place, that is called as oxidation reaction, and from where the oxygen is removed, ठीक है, ये रिडक्शन है। ठीक है, और भी इसकी डेफिनेशंस होती हैं बेटा, इसमें मेनली ये भी होता है कि कई जगह हाइड्रोजन जब आप ऐड करते हैं तो भी उसको रिडक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसको मैं आपको टेबल की फॉर्म में दूंगा, है ना, एक तरफ ऑक्सीडेशन लिखूंगा, एक तरफ रिडक्शन, और आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। जितनी भी रिएक्शंस होती हैं बेटा, वहाँ होता एक्चुअल में ये है कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, तभी केमिकल रिएक्शंस यहाँ बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 1.11 देखिए आप, आपने चाइना डिश को हीट किया जिसमें 1 ग्राम कॉपर का पाउडर रखा हुआ है। ठीक, और आपको क्या ऑब्जर्व होगा, उसमें ये पूछा हुआ है, तो द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, जब आप कॉपर पाउडर, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वाई हैज़ द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, अब इसके ऊपर काला सब्सटेंस क्यों बना, दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड गेट फॉर्म्ड। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर का जो पाउडर था, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसने क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड होगा, ठीक है, ये ब्लैक कलर की लेयर के फॉर्म में आपको वहाँ दिख जाएगा। ठीक है, फिगर इसमें देखिएगा। ठीक, तो इसमें अगर हाइड्रोजन गैस अगर पास कराएं तब क्या होगा, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, द ब्लैक कोटेड ऑन द सरफेस टर्न्स, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी बेटा, जैसा वो पहले था वैसे ही हो जाएगा। देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ जब आप उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कॉपर अलग निकल जाएगा, और वो हाइड्रोजन जो इसके साथ ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक, इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है बेटा, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इफ द सब्सटेंस इज लॉसेज द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन कहलाएगा, तो उसे कहेंगे ये सब्सटेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इस रिएक्शन में जब आप देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड जो हो रहा है, ठीक है, वो तो ऑक्सीजन हटा रहा है, मतलब कॉपर बन गया ना, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई इसमें से, देखो आप, ऑक्सीजन हट गई ना, तो ये कैसी रिएक्शन हुई, रिडक्शन,
क्योंकि जिसमें से ऑक्सीजन हटेगी वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और ऊपर में क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। समझ गए आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे बेटा ये ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में जहाँ पे ऑक्सीडेशन ऐड हो रही होगी, वो ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, और जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी वो रिडक्शन होगी, ठीक। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड लॉसिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड, द हाइड्रोजन इज गेनिंग द ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के पास देखो ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे नहीं था ऑक्सीजन, अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया। तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि कॉपर से तो ऑक्सीजन चली गई ना बेटा, इसको फ़ायदा हुआ, इसको नुकसान हो गया, ठीक। तो इस तरीके से बेटा इसका एग्जाम्पल आप लिख लेना। ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हों वो कहलाती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। ये देखो, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लिख लो कॉपी में, अभी मार्क करो तुरंत। एग्जाम्पल किसका है ये रिडॉक्स रिएक्शन का है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दोनों हो रहा है ना उसमें, इसीलिए। और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा पॉज करके देख लेना बेटा वीडियो, ये वाला और ये वाला भी है एग्जाम्पल, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगला कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक आप काम कंप्लीट करिए, चिंता मत करिए आप, पहले चैप्टर का रिवीजन भी होगा, सब कुछ होगा। जो आपकी क्वेरीज हों आप बिल्कुल पूछिए, वीडियो देखने के बाद आप ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।